ओके भाई, गुड मॉर्निंग, राम राम, ओलास, ओला अमिगोस, बोना दियास। तो भाई अब आज हो गई है, आज है सैटरडे। तो आराम से उठाऊँ, मैं जल्दी नहीं उठा, जैसे मेरे को जल्दी उठने की आदत है। तो आज मैं अभी बजे हैं 9:30 पौने 10। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, एक एरिया है बोका, फुटबॉल के लिए फेमस है वो। बस उस एरिया में थोड़ा घूम के आऊँगा। ये 28 नंबर बस जो गई है, ये वाली, ये 28, ये जाती है उधर। तो ये पकड़नी है मेरे को। तो उस साइड जाके इसका स्टॉप ढूंढता हूँ कहाँ पर है। एंड देन ओह, ये स्टॉप ही था इसका, तो पास में ही। चलो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, सुना है जल्दी जल्दी आती हैं। बोका की बहुत बस आती हैं इधर, A29। तो अपन पकड़ेंगे थोड़ी देर बाद बस यहाँ से और चलते हैं। आज यूज़ करते हैं अपना सुबते कार्ड, ये अपना। ओके भाई, तो अभी चल पड़े हैं बस में। बस में बैठ लिए हैं। ठीक है, बस दिल्ली जैसी है अपनी, दूध आ करते ही जा रही है। वो है पराठेदार बस है। वैसे तो शायद एसी है, हाँ एसी है। तो ठीक है, सिंगल स्टोरी बस। बस जो बस ज़्यादा दूर की है, वो डबल स्टोरी नहीं है। तो खाली है अभी, तो सुबह सुबह का टाइम है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कितना क्या चार्ज करते हैं, बट मेरे कार्ड में है 5,000 के आसपास। ये शायद 200, 300 ऐसे कुछ चार्ज करते हैं। तो मेरे कार्ड में शायद वेस्ट ही जाएगा थोड़ा बहुत। मैंने 5,000 उसमें डलवा दिए थे। तो विच इज़ लाइक कितना, $3 के आसपास। तो ठीक है, 2-3 दिन अभी घूमूंगा बस में, देखता हूँ कहाँ कहाँ जाना है, और ट्राई करता हूँ। तो ये एरिया मैंने सुना है कि वहाँ पे फुटबॉल का थोड़ा क्रेज़ है। तो मैंने सोचा चलो आज वहाँ देख के आता हूँ। अब है मेरे पास टाइम यहाँ पे, तो डिफरेंट एरिया ट्राई करता हूँ घूमने का। वहाँ पे देखता हूँ, खाने वाने का भी वहीं करूँगा। तो मैं सुबह निकला हूँ, अभी मैंने कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया है। तो सुबह वहीं जाके मैं शायद आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा फेवरेट है, एक दूध की थैली लूँगा और 2 केले लूँगा। तो डिपेंडिंग ऑन द कि आई थिंक केले ही ठीक रहते हैं फ्रूट में दूध के साथ, और तो ज़्यादा सिट्रस वगैरह तो ठीक नहीं रहते। तो मैं केले ही लूँगा, एक आधा कोई मफ़िन ले लूँगा। नहीं, मफ़िन तो है मेरे पास। मेरे एक्चुअल में ना इसमें थोड़ा फूड मैं रखता हूँ अपने बैकपैक में, कभी भी फूड और पानी हमेशा। तो फूड में मेरे पास ज़्यादातर थोड़ी बहुत मूंगफली का पैकेट होता है एक, और एक मैंने बड़ा सा केक लिया था, उसमें चेरी वगैरह थी, चेरी केक, फ्रूट केक जो होता है वो है एक, बचा हुआ काफ़ी बड़ा पेट था वो, 2 दिन से चल रहा है वो। और कुकीज़ का एक पैकेट है, तो गठवाला वाले कुकीज़ जो होते हैं। तो हमेशा कहीं ना कुछ कुछ ना मिले तो ये काम चल जाता है इनसे। और दूध की थैली ले लो तो साथ में इनके बड़ा अच्छा लगता है। तो लेकिन मैं अभी सुबह केले लूँगा, केले अगर मिल गए वहाँ पे, केले और दूध। तो लेट्स गो। ये है भाई मैराडोना का एरिया, बोका, ये देखो। तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा क्रिएट कर रखा है वैसे। चाहे कंट्री की इकोनॉमी आजकल वो अलग बात है कि डाउन है, लेकिन जैसे ये रिवर फ्रंट पे ये बना रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये वॉकिंग, सीटिंग, पेड़ वेड़ लगा रखे हैं अच्छी तरह से। और वो मशीन चल रही है जैसे वो दिल्ली में चलती है ना, कूड़ा उठाने वाली मशीन, ये पीले वाली, वो उधर चल रही है। देखो, हाँ ये वाली मशीन जो कूड़ा उठाने वाली मशीन है। और ये इधर भी खड़ी है एक आधी। तो लेकिन मेरे को यहाँ की ना एक चीज़ समझ में नहीं आई, मतलब मेरे को तो सेफ़ लग रहा है कंट्री तो, पुलिस की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इसीलिए सेफ़ लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे दुकानों में जालियाँ लगी हुई हैं बहुत ही ज़्यादा। और कुछ दुकानें तो मतलब ऐसी हैं कि वो अंदर से ही सामान देते हैं तुम्हें, मतलब खोल के रखते ही नहीं। सिर्फ एक छोटी सी खिड़की खुली होती है, वहीं से तुम सामान लो, पैसे दो और वो सामान दे देंगे। तो
उस हिसाब से तो सेफ़ नहीं है। तो ये देखो भाई, ये अपना दाना चुग रहे हैं। एक ढोलू कबूतर है, बाकी काले हैं। वाह, उड़ारी मार रहा है ये। उड़े, वाह, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, छा गया भाई। ये देखो, ये पुलिस वाले खड़े हैं सामने। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद पुलिस वाले हैं यहाँ पे। तो प्रेजेंस की वजह से भी फ़र्क पड़ता है। पुलिस वाले काफ़ी हैं और अच्छे हेल्पफुल भी हैं। मतलब मैंने आज तक ऐसा कोई तंग करता हुआ नहीं देखा किसी को। ज़्यादातर बड़े हेल्पफुल हैं। यहाँ तो भाई फुटबॉल का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है इस एरिया में। होटल्स, हाँ, ये देखो, ये मैराडोना साहब हैं, ये मेसी। 1778 से 1850 तक ये रेवोल्यूशन जो इन्होंने इंडिपेंडेंस, और ये मेसी। अरे वाह, सारे के सारे चीनी यहाँ पे खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने। चीनी क्यों ना करेंगे भाई। और ये टैंगो करेंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है ये टैंगो के लिए डांस करने के लिए तैयार खड़े हैं। टैंगो, ये टैंगो का डांस कर रहे हैं। और ये मेसी ऊपर वर्ल्ड कप के साथ। तो ये सारे ना, ये टैंगो वाले यहाँ पे खड़े हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। किसी को फ़ोटो खिंचवाना हो तो आदमी खड़े हैं लेडीज़ के साथ। हाँ, तो ये खड़े हैं ना सारे, ये टैंगो डांस के लिए फ़ोटो खड़े हैं, सिर्फ फ़ोटो के लिए। डांस वांस भी करते होंगे हो सकता है। ये है भाई रिपब्लिका दे लाबोका, लाबोका जो एरिया है ये। और यहाँ की अपनी टीम है इनकी खुद की, कम्युनितो। और ये इसमें यहाँ पे फुटबॉल का कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, तो इस एरिया में घूमने जाता हूँ। कुछ ऐसा एरिया है भाई, दुकानें इधर थोड़ी टैंगो, और ज़्यादातर रेस्टोरेंट हैं। फ़ोटो का भी बिज़नेस बना रखा है इन्होंने। देखो, फ़ोटो लेने के कह रहे हैं 2000 लीरो, यहाँ के पेसोस। तो ये भी भाई एक बोनस आयर्स से कुछ ज़्यादा ही वो है, स्पेशल बोका एरिया। हाँ, एम्स्टल बियर ये वहाँ की है। एम्स्टरडैम, एम्स्टल रिवर है वहाँ पे। अगर फुटबॉल का क्रेज़ देखना है, और ये बोनस आयर्स से थोड़ा बाहर एक छोटा सा शहर है बोका, ला बोका। तो इस शहर में पता नहीं फुटबॉल का कुछ ज़्यादा ही, देखो पूरा ये टूरिस्टिक बना रखा है इधर। और जितना तो बोनस आयर्स में भी नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ की कैपिटल में भी इतना बड़ा वो नहीं था जितना यहाँ पे है। और क्या मतलब पूरा टूरिस्टिक बना रखा है सारा, टूरिस्ट के लिए ही है सारा। तो बहुत ही क्रेज़ है। होटल, ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, दुकानें हैं, और अच्छा एरिया लग रहा है। और ये देखो अपने भाई साहब खड़े हैं, मैराडोना और मेसी, फुटबॉल, और एक के हाथ में कप है। वाह, नाइस। और ये पॉप साहब भी खड़े हैं साथ में। También te dejan entrar, también te dejan entrar a conocer los vestuarios.
तो अभी अभी थोड़ी ना बारिश आ रही थी तो मैं अंदर आके बैठ गया था। देखो ये शॉप्स है अंदर यहाँ पे, ये शॉप में क्या क्या एक्सेप्टेबल है। ये है एक्सेप्टेनॉस, एक्सेप्टेंस किस चीज़ की, डॉलर, यूरो, रियल पिक्स, पता नहीं क्या है ये फिर है पैसो चिलियानो, चिली का पैसा, और पेरू का, पेरू का यापी, पेरू की करेंसी, और ऑफ कोर्स यहाँ की करेंसी तो होगी अर्जेंटीना की। तो ये एक्सेप्टेबल है यहाँ पे। ओके भाई, तो मैं यहाँ पे इस मार्केट में आया हुआ था और मैंने यहाँ पे अपने जो चिली के पैसों थे वो भी कन्वर्ट करा लिए, अर्जेंटीनन उसके वो ले लिए, और अब उनको यूज़ कर लूँगा मेरे ख्याल से। यहाँ से मैंने थोड़े बहुत तो यूज़ कर भी लिए, मुझे उसके लिए चाहिए थे यहाँ पे। दुकान वाले वैसे सारे ना डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, बल्कि डॉलर प्रेफर करते हैं, और अगर कैम्बियो में करवाना है तो अपना कन्वर्ट भी करा लो कहीं से भी। तो डॉलर तुम्हारे पास हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्रेडिट कार्ड तो सारी जगह चलता ही है, ज़्यादातर बड़ी दुकानों में तो क्रेडिट कार्ड ही चलाओ। जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनमें थोड़ा ये होता है कि क्रेडिट कार्ड वो कम लेते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले उनसे चार्ज भी करते हैं, तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो वो कोशिश करते हैं कैश लेने की। लेकिन कैश में अगर उनको डॉलर भी दे दो तो दे आर वेरी हैप्पी डॉलर लेके। तो मैंने अपने चिली के जो पैसे थे वो यहाँ पे कन्वर्ट करा लिए चिली पैसोस, और उनसे अर्जेंटीनो पैसो ले लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ टी शर्ट वगैरह खरीदनी थी। ये दुकानों में बाहर जो दुकानें हैं ना, जो ये काइंड ऑफ छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे ये है सामने मेरे आगे पीछे, तो ये सारी दुकानें रीज़नेबल रेट, और इनके क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, ये शायद लेते भी होंगे हो सकता है, लेकिन ये कैश प्रेफर करते हैं। तो और ये रीज़नेबल रेट देते हैं। बड़ी जो दुकानें होती हैं वो क्रेडिट कार्ड लेती हैं, लेकिन उनके रेट 2-3 गुना ज़्यादा होते हैं, खास करके सुवेनियर्स जो शॉप होती हैं। तो ये स्ट्रीट वाले ही अच्छे हैं उस हिसाब से सुवेनियर के लिए, टी शर्ट वगैरह लेनी हो या मैग्नेट लेनी हो, फ्रिज मैग्नेट, तो ये स्ट्रीट शॉप बेटर है। बारिश आ गई भाई, और अब शायद 1 घंटे तक बारिश ही है, तो मैं सोच रहा हूँ वापस चला जाए यहाँ से बस लेके अपनी 29, और वापस बैक टू अपना हॉस्टल। थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा, और रेस्ट करके फिर बाद में शाम को 3 बजे के आसपास ठीक हो जाएगा मौसम, तो 2-3 घंटे रेस्ट करके 4-5 बजे फिर अपना घूमेंगे। अच्छा माहौल है इधर। बारिश आ रही है तो वेट कर रहे हैं हम इसका, बस का। और ये देखो सामने ना, मेरे को लग रहा है बिल्कुल जैसे आदमी खड़ा है, लेकिन ये स्टैचू है, काफ़ी देर से हिला ही नहीं है। ऐसे ही खड़ा है, बिल्कुल रियल लग रहा है। तो बस में भाई क्या है कि फ्रंट से चढ़ो, और ड्राइवर से पास में वो जो निशान है ना, ये निशान, ये जो नीला सा, तो ये स्कैन करने का है। तो यहाँ पे अपना कार्ड, या तो क्रेडिट कार्ड स्कैन कर दो, या अपना ये सुबते कार्ड जो है वो स्कैन कर दो, और फिर अपना जो भी स्टेशन है वहाँ पे उतरने के लिए ये यहाँ पे ये जो निशान है इस पे है, इधर बटन, कहीं पे भी, ये उधर भी है 2-4 जगह है। तो यहाँ पे इस पे बटन पे क्लिक कर दो, बटन दबा दो तो ये रोक देगा, फिर वहाँ पे जो भी नेक्स्ट स्टॉप होगा ना वहाँ रोक देगा। तो बस का तरीका ये है। ओके भाई, शाम का टाइम हो गया, तो बजे हैं अभी 5। तो 5 बजे हैं, कुछ ऐसा मौसम है, धूप निकली हुई है, और मैं निकला था अब शाम का राउंड मारने। तो मैं वहाँ से बोका से आ गया था, बारिश हो रही थी तब, बारिश बंद सी हो गई थी। फिर 2 घंटे सोया, नींद निकाली, थोड़ा आराम किया,
और फिर अब मैं चला हूँ शाम को घूमने। तो शाम को अब घूमूंगा यहाँ से 10-11 बजे तक, 12 बजे तक। कल तो मैं 12 बजे के बाद गया था, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वो चल रहा था एंटरटेनमेंट बाहर। तो देखता हूँ कितने देर रुकता हूँ आज भी। और ये देखो, पेड़ की उम्र बताना कितनी होगी। ये जो पेड़ है सामने दिख रहा है, देखो कितना बड़ा है, स्ट्रॉन्ग पेड़ है। देखो कुछ निशान भी लगे हुए हैं कटने वटने के, और काट छाट के ठीक कर रखा है कि जिससे उबड़ खबड़ ना बढ़े, इधर ना बढ़े। लेकिन इस पेड़ की कितनी उम्र होगी। देखो इसकी जड़ें जो हैं, ये देखो, ये जड़ें कैसे बाहर निकली हुई हैं। ये देखो, ये इधर, ये भी जड़ें हैं। और ये जड़ें देखो यहाँ तक गई हुई हैं। आगे हो सकता है इसकी काट रखी हो जड़ें कि आगे ना जाए, नहीं तो ये देखो यहाँ तक बढ़ा हुआ है। ये चारों जड़ें यहाँ तक आ रखी हैं। तो कितनी उम्र होगी इसकी? 100-200 साल, 200 भी हो सकती है भाई, आई डोंट नो। बट बड़ा स्ट्रॉन्ग और ठीक जगह लगा हुआ है। ये बाकी और भी छोटे मोटे होंगे, लेकिन ये सॉलिड है। ये कुछ यहाँ ऐसा है भाई, ये पुलिस वाले उसमें हैं, और ये कुछ ऐसा माहौल है। ये है भाई इंडियन मार्केट, वही वाली शॉप। कितनी बड़ी अच्छी जगह पे है, देखो ये प्रोमिनेंट जगह पे, बिल्कुल ऊपर, जैसे बहुत ही महंगी जगह है ये। दिस इज, देखो, ये देखो बिल्डिंग्स, वाह अच्छी जगह पे है। और ये स्टोर यहाँ पे भी है, और उरुग्वे में भी था। उरुग्वे में भी इसकी काफ़ी दुकानें थी। तो इस एरिया में इसकी काफ़ी दुकानें हैं, लेकिन कपड़ों का दुकान है, इसका कुछ इंडिया से कोई लिंक नहीं है। ये फ्लैग है भाई, स्पेन, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, पनामा, स्विट्ज़रलैंड, ग्रीस, अल्मेनिया, यूएसए, मेक्सिको, चिले, वेनेजुएला, जमैका, बोलिविया, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पराग्वे, पराग्वे नहीं गया मैं, फ्रांस के बराबर है, पेरू, अर्जेंटीना एंड कोलंबिया, कालकोस। और ये है मैराडोना सिगार पीते हुए। ये अब भाई आ गया हूँ मैं प्लाजा दी मायो, मायन प्लाजा। और ये है फ्लोरिडा स्ट्रीट। फ्लोरिडा स्ट्रीट, क्या दरवाज़ा है, देखो कितना पुराना हुआ है दरवाज़ा। ये है भाई फ्लोरिडा स्ट्रीट। यहाँ पे सारे ये जो कह रहे हैं ना काम्बियो, तो ये है चेंज करने वाले, पैसा चेंज करवाना हो किसी को। और ये लीगल होते हैं शायद, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लीगल नहीं है, अपने इनका खुद का ही बिजनेस होता है शायद, बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या प्रॉफिट है इसमें। अब तो शायद मेरे हिसाब से चलो तो मेरे ख्याल से काम भी हो करवाना ही नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड को थोड़े पैसे दे देने चाहिए, क्रेडिट कार्ड थोड़े लेता है, लेकिन सर्विस बड़ी अच्छी मिलती है उसकी। मैं भी पुराने टाइम में यूज़ होता था। ये वही वाली बिल्डिंग चल रही है फ्लोरिडा स्ट्रीट वाली, क्या मैसिव बिल्डिंग है, पत्थर की बनी हुई है पुराने टाइम की। देखो अंदर भी पत्थर लगा हुआ है, और अब तो ये ग्रिल वगैरह लगा दी, लेकिन अदरवाइज़ सारा पत्थर का काम है ऊपर से नीचे तक। बहुत ही अच्छी है। और ऊपर देखो कितने सारे
स्टैचू भी बने हुए हैं। वाह, ये जो थाम बनाए होंगे कितने चाव से, उसकी फ़ोटो भी लगाई होगी। किसकी फ़ोटो है ये? वाह, बहुत ही बढ़िया। थाम वैसे बना रखे हैं पत्थर के, पता नहीं। दिस इज़ रियली गुड और अच्छी मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। अब तो इसमें ऑफिस हैं बैंक वगैरह के, बट ये आई एम श्योर 200 साल पुरानी तो ज़रूर होगी। ये क्या रंगीन मामला चल रहा है भाई? क्या कलर फैला रखा है? पोल्यूशन। ये किसी ने कुछ कर रखा है, पता नहीं क्या ग्रुप आ रखा है। लेट्स सी, चेक इट आउट। हो क्या रहा है? प्लाजो दी प्लाजा, नॉट प्लाजो, प्लाजा दी मायो। और किसी का ग्रेजुएशन सेलिब्रेशन किया है, गंदगी फैलाई है वो स्प्रे कर करके। हाँ, दिसंबर में यहाँ ग्रेजुएशन होती है, तो किसी की ग्रेजुएशन हुई है अभी, उसने करी है 10वीं पास। चलो वहाँ नहीं जाते, नहीं तो सूंघ आएगी, अपने को एलर्जी भी है भाई। हिस्टोरिकल प्लाजा दी मायो, ये ऊपर प्लेन के साथ फोटो आ गया। हाँ, ये प्लेन निकल रहा है। एनीवे, तो ये प्लाजा दी मायो, ये हिस्टोरिकल प्लाजा है यहाँ का। और इसके आसपास काफ़ी अच्छी पुरानी हिस्टोरिकल, नई पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो कि पॉपुलर फॉर, फेमस फॉर द आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग्स। जैसे ये वाली 2 बिल्डिंग है और सारी ही पुरानी है काफ़ी। ये जो आगे ये भी काफ़ी कॉलम्स अच्छे लग रहे हैं। और ये नई बिल्डिंग्स हैं और ज़्यादातर यहाँ पे ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट बैंकों के, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिसेज ज़्यादा हैं। तो अब इसमें भी गवर्नमेंट के ऑफिस होंगे, प्लाजा में भी। ये है भाई प्लाजा, पता नहीं प्लाजो। ये है भाई प्लाजा दी मायो। यहाँ का हिस्टोरिकल प्लाजा है ये। ये बैंको दी ला नेशियन अर्जेंटीना, नेशनल बैंक ऑफ अर्जेंटीना है ये इधर। और इसके पीछे बैंक ऑफ चाइना का भी बिल्डिंग है। फोटो एक्चुअली छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन उस पर बैंक ऑफ चाइना और चाइना का झंडा लगा हुआ है, तो वो भी दिखाता हूँ। तो चाइना की इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ रही है। अरे पत्थर किस खुशी में इकट्ठे कर रखे हैं भाई? लेट्स सी, कुछ है तो सही इनका मीनिंग, लिख भी रखा है कुछ। पता नहीं। एंटोनियो मार्टिनो। और ये है भाई क्रिसमस का टाइम, अब क्रिसमस आने वाली है, तो इसलिए उसकी वो हो रखी है। क्रिसमस की डेकोरेशन। बेबी क्राइस्ट पैदा होने वाला है 25 तारीख को। ये है भाई म्यूजियम कासा रोजादा, म्यूजियम ऑफ कासा रोजादा, रेड घर। तो रेड घर ये है जो कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इसमें तो अब ऑफिसेस वगैरह हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेस होंगे। और इसके लिए इन्होंने हिस्ट्री रखने के लिए इसके लिए म्यूज़ियम इधर बना दिया। तो टेम्परेरी सी बिल्डिंग बना के इसका हिस्टोरिक दिखाने के, हिस्ट्री दिखाने के लिए म्यूज़ियम ऑफ रेड हाउस। और वो प्लाज़ा था, प्लाज़ा दी मायो। तो भाई ये था इधर प्लाज़ा दी मायो। और अब ये सारा इस साइड है
हार्बर। तो यहाँ पे इधर हार्बर पोर्ट हैं सारे, जो कि फेरी चलती हैं उनके लिए, खास करके मोंटेविडेयो या कोलोनिया इन उरुग्वे के लिए यहाँ से फेरी चलती है रेगुलर। तो उनके पोर्ट्स हैं, और ये कुछ नई बिल्डिंग बनी हुई हैं, होटल्स वगैरह, क्योंकि ये बिल्कुल ओशन व्यू है यहाँ से जिधर। तो और ये एक छोटा सा एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, लोकल जो एयरपोर्ट है डोमेस्टिक खास करके। यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो EGE, वैसे तो इंटरनेशनल तो ये भी होगा, लेकिन ज़्यादातर जो फ़्लाइट्स चलती हैं वो EGE से चलती हैं। वो थोड़ा यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। और ये देखो क्या है यहाँ पे, ये है भाई बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ चाइना। तो बैंक ऑफ चाइना का भाई ऑफिस। और यहाँ कल तो मैंने फ्लैग भी देखा था, लेट मी सी, और एक कल है पास में ही। हाँ, फ्लैग तो नहीं दिख रहा अब, पता नहीं, मुझे लग रहा था कल मैंने शायद फ्लैग देखा हो। ये बिल्डिंग है भाई, ये देखो, यहाँ पर लिखा है एडिफिको सुद अमेरिका, बिल्डिंग ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के नाम पे इस बिल्डिंग का नाम, बिल्डिंग ऑफ साउथ अमेरिका, एडिफिको सुद अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये सबसे बढ़िया बिल्डिंग लगी मुझे, वाओ। और इस पे सारे पे ही अच्छी बिल्डिंग ला रखी है। इस पे ये जो वो है, दिस इज़ द मेन बुलेवार्ड कह लो, ये ओबलिस्को है, ओबलिस्को इनका। तो ओबलिस्को में ये, और ये ग्रीन वाली जो है बाइसाइकिल लेन है, और ये है ओबलिस्को आगे जाके, जो कि मॉन्यूमेंट टाइप का है। और इसमें सारी ही बिल्डिंग पुरानी, पहले की, थोड़ी रिनोवेट कर रखी होंगी हो सकता है, लेकिन 200-300 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये भी खुला घूम रहा है, बच्चे इसको या We have leather jacket factory, very good price. Nice Okay, style. thank you. Thank you. Welcome. Yeah. Where this? This is my son. Oh, this is your son? I have 5 sons. The name is Machete. You look. I have 5. Ah. So the kids are just playing with him? Sorry? Kids are just playing with him? Yes, she working here. She works here? Oh. It's my son. Ah. Oh, yeah, yeah, it's cool. He's Machete. Yeah. So he's your son. Yes. He's your kid. It's a promotion for the Ah, store. okay. Nice. He works for the store. Yeah, this is my store. The black lady. Ah. This is my store. Oh, okay. So he works for that. Yeah. Oh, Come okay. here, come here. Oh, okay. Good. Very nice. It's cute. It was It's very a good cute. promotion. Yeah. What's his name? Machete. Machete. Okay. Oh, he's cute. Oh my God. He wants to rub me. He's so cute. All right, man. Welcome to Argentina, my friend. All right. Take care. देखो भाई, ये माते ड्रिंक जो इनकी कैसे स्टाइल से खुर में बना रखी है। अब पता नहीं ये खुर असली हैं या नकली हैं। बाल तो असली लग रहे हैं। 3 खुर होंगे अलग अलग, एक तो नहीं हो सकता किसी जानवर का ऐसा, तो ये नकली ही हैं शायद। और ये देखो इस तरह की स्टाइलिश लेदर में, ये सिंपल, ये देखो ये लेदर में। ये वाली तो स्पेशल है भाई,
बट इसमें से तो पीने का भी जी ना करे। ये जो स्ट्रीट का नाम है ना, माईपू, तो ये यहाँ पे एक पुरानी इंडियन ट्राइब होती थी स्पेनिश के आने से पहले, जो कि फाइटर ट्राइब होती थी। तो उन्होंने अपना काफ़ी फाइट किया था इनके साथ, तो ये उनके नाम पे है। तो माईपू ट्राइब, जैसे इंडियन ट्राइब्स के कुछ कुछ मतलब बहुत सारी होंगी ट्राइब्स तो, लेकिन ये जो वन ऑफ द फेमस वन। तो कुछ ऐसा माहौल है भाई। तो ये कोई ग्रिल है भाई, ला एस्तांशिया, और यहाँ पे यूएस का झंडा तो है ही है उधर, और यहाँ पे देखो इंडिया का झंडा भी है, इटली का भी है, इंडिया का भी है। जापान के पास में इंडिया का झंडा है, और यूएस का तो मिलता ही है, कनाडा का है। ओके भाई, खाना वाना खा के मैं यहाँ आ जाता हूँ टाइम स्क्वायर पे। ये है यहाँ का टाइम स्क्वायर। यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। आज पता नहीं है क्या करने वाले हैं। एक दिन तो यहाँ पे वो पेरू का डांस हो रहा था, कुछ यहाँ पे कई बार करतब करते रहते हैं। एक दिन स्पाटे मार रहे थे हरियाणा वाले यहाँ के। आज ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, कुछ तो है, ये ग्रुप आ रखा है जी। तो यहाँ पे अच्छा टाइम पास होता है। वेंडर छोटे छोटे जो अपना सामान बेचते रहते हैं। मौसम अच्छा है, गर्मी है, तो टी शर्ट, तो बिल्कुल आज बारिश भी हो गई थी दिन में, तो अभी होगा 20 डिग्री 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो कुछ ऐसा मौसम है और ऐसा माहौल है, और यहाँ पे अब मैं बैठूँगा 2-4 घंटे के लिए।